हमसे प्रश्न करा, यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 4:3 है और उत्तरी गोलार्ध पर 6:5 है और तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, प्रश्न ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में पूछता है। इसको हम दो तरीका से बनाना है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, जिस पर ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये साउथ दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें उत्तरी गोलार्ध पर दिया हुआ है 6:5 और पृथ्वी पर दिया हुआ है, पृथ्वी पर यानी टोटल उत्तरी भी मिलाकर दक्षिणी दोनों मिलाकर इस पर अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3। इसका योग करें तो 7 आता है और इसका योग करते हैं तो 11 आता है। तो हम एलसीएम ले लेंगे 11 और 7 का, 77 आएगा। लेकिन अगर 77 को हम 2 भागों में बांटना चाहेंगे तो नहीं बटेगा, इसीलिए 77 में 2 से गुना कर दीजिए तो 154 आएगा। और तो ये हो जाएगा 77, आधा आधा करेंगे तो और ये भी 77 हो जाएगा, आधा आधा भाग में बट गया है। यहाँ टोटल पहले निकाल लीजिए तो 4 पहले का 4/60 गुना 154 कर दिए, रेशियो 3 यहाँ से ले रहे हैं, 3/7 गुना 154 काटिए 22 बनाते, ये भी 22 बनाते में कट जाएगा। टोटल रेशियो आ जाएगा 88 रेशियो 66। ये आया पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर। और अब निकाल लीजिए उत्तरी ध्रुव का, कुछ एकदम शॉर्ट तरीका है, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 11 आया, तो 11 को डायरेक्ट बनाइए, 11 को 7 बनाते कटेगा तो 7 से गुना कर दीजिए तो उत्तरी ध्रुव को इन्हें लिख देते हैं, उत्तरी को 7 से गुना कर दीजिए तो 42 रेशियो 7×5=35। दक्षिणी ध्रुव आप निकाल सकते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव बराबर पृथ्वी टोटल ले आए 88 रेशियो 66 और उत्तरी को घटा दीजिए तो दक्षिणी निकल जाएगा। उत्तरी में आया था 42 रेशियो 35, इसलिए घटा दीजिए तो 66 और 46 और 31, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच, यदि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 11:9 है और उत्तरी ध्रुव पर 4:1 है तो दक्षिणी ध्रुव पर हमसे पूछा है। इसको कुछ शॉर्ट तरीका से करेंगे। पहले मान लीजिए पृथ्वी पर हमको दिया हुआ है, पृथ्वी पर 11:9, उत्तरी ध्रुव पर दिया हुआ है मेरा 4:1, इसका योग करें तो 5, इसका योग करिएगा तो 20। तो मान लीजिए एक बार फिगर पा लीजिए, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी टोटल मेरा 20 आ गया। एलसीएम भी लीजिएगा तो 20 और 5 का एलसीएम 20, तो 20 टोटल हो गया। तो 10 इसको 10 इसमें हो गया और मेरा नोट पर दिया हुआ था 4:1 और टोटल पहले निकाल लीजिए पृथ्वी पर तो 20, तो 20 में 20 से भाग एक और निकाल लीजिए, 20/20 गुना 20
20 से 20 कट जाएगा तो 11:9 पृथ्वी पर आ जाएगा। और उत्तरी ध्रुव पर मेरा 5, तो 5 से 20 में काट दीजिए, 5 आया। 10 से ये 10 है, और 10 में 5 से भागा दे दीजिए 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 8:2 घटा 8:2 घटा दीजिए तो मेरा आ जाएगा 3:7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है और दक्षिणी ध्रुव, देखिए पहले दक्षिणी भी ध्रुव देखता था, उत्तरी पूछेगा, और उत्तरी देगा तो दक्षिणी पूछेगा। आपकी दक्षिणी ध्रुव पर दे दिया है 4:11 है, तो उत्तरी ध्रुव पर भूमि और जल का अनुपात रेशियो ज्ञात करें। मान लीजिए पृथ्वी है, इस पर नॉर्थ और साउथ, आपकी साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव पर दिया हुआ है, दक्षिणी ध्रुव का अनुपात दिया है 4:11, और टोटल पृथ्वी पर दे दिया है मेरा 1:2, इसका योग 3, इसका योग 15। एलसीएम ले लीजिए 15 और 3 का, तो हो जाएगा 15। लेकिन 15 क्या इसमें भाग बटेगा, 15 का 2 भाग में नहीं बांट सकते, इसलिए 30 कर दीजिए तो 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, दोनों मिलाकर पृथ्वी टोटल हो जाएगा 30। टोटल मेरा 3 है, 3 से डायरेक्ट भागा दे दीजिए 10 30 में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10:20 पृथ्वी का आ गया। और उत्तर दक्षिणी ध्रुव का निकाल लीजिए 15 और दक्षिणी ध्रुव का भी 15, तब 4/15 भी लिख दीजिए, गुना 15 काटिएगा तो एक मात्र कट जाएगा, तो 4 मेरा 11 आ जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बराबर निकालिए, पृथ्वी पर दिया था 10:20 और दक्षिणी ध्रुव पर आया 4:11, घटा दीजिए 6:9, 3 से कटेगा 2:3, 2:3, ऑप्शन नंबर सी मेरा। इसको दो भी तरीका से बना सकते हैं, जिसमें एक तरीका और है, इस तरह से शॉर्टकट में देख लीजिए। पृथ्वी पर दिया हुआ है भूमि और जल, वो भी प्रश्न का हम इसी तरीका से बता देंगे, लेकिन ये वो देख लीजिए, 2 तरीका बता रहे हैं। भूमि और प्रश्न में दिया हुआ है 1:, पृथ्वी पर 2 और दक्षिणी पर ध्रुव पर, दक्षिणी गोलार्ध पर दिया हुआ था मेरा 4:11। इसके योग से इसमें गुना कर दीजिए, टाइम एंड 8, और इसके योग से इसमें गुना करिए। जो पहला मैं रेशियो पढ़ा रहे थे तो उस वीडियो में बताए थे, इसको बराबर करने के लिए रेशियो नया बनता है, इसलिए इसका योग से इसमें गुना कर दीजिए 15 से इसमें कर दीजिए, और इसमें 3 से गुना कर दीजिए इसमें। अब गुना कर दीजिए और इस पर देखिए पृथ्वी तो पढ़ना ही पड़ेगा। मान लीजिए 1 भाग हो गया, 1 भाग हो गया, ये पृथ्वी पर टोटल तो 2 हुआ, 2, लेकिन हम उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में 1 रहेगा, इसलिए इस पर 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 1 से गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 1 का 1 लग गया है, वो यहाँ यहाँ। अगर आधा आधा करिएगा तो गुना करने में दिक्कत होगा, इसलिए 15 30, तो 30:60, 30:60 इसमें कर दीजिए, 3 से
12 33। आप घटा दीजिए, घटा कर दीजिए तो 18:27। 3 से काटिए, 6 बार में, 9 बार में फिर कटेगा तो 2:3। इससे भी बनाएगा तो वही आंसर आएगा, और इससे भी बनाएगा। ये दो मेथड है। उस समय प्रश्न को हम इसी मेथड से, दोनों मेथड से बता देंगे। इस वीडियो को बड़ा नहीं तो जगह नहीं रहने के कारण देख लीजिए, नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए तो कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जगह है। पृथ्वी पर मान लीजिए तो मुझे दिया था 11:9 और उत्तरी ध्रुव पर मेरा दिया हुआ था 4। इसका योग से 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, और इसमें 9 से 20 से इसमें गुणा कर दीजिए। लेकिन पृथ्वी पर एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक और दक्षिणी ध्रुव, इसलिए 2 से पृथ्वी पर गुणा कर दिए तो 2 दिन 10, 10 से ये इसमें चाहे काट भी सकते हैं। देखिए 10 हुआ था, 2 गुना 5, 10, 10 से इसको काट दीजिए तो 2, यहाँ 1 हो गया तो बस 11:9। 2 से इसमें खाली गुना कर दीजिए, 8:2 घटा दीजिए, 3:7। इससे भी फास्ट बनता है। खाली इसी समझिए पृथ्वी पर हमको 2 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ मान लीजिए आधा पृथ्वी का हुआ और आधा ही पृथ्वी हुआ, लेकिन आधा आधा से गुना करने के बढ़िया आप 1 से गुना करिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 1 हुआ ना, जो पृथ्वी टोटल पूछ रहा था, पृथ्वी टोटल हो गया 2, इसीलिए पृथ्वी में ऊपर से 2 से गुना करते हैं, इसमें 1 से गुना करते हैं। इसलिए अगला ये प्रश्न को हम इसी तरीक़ा से बताएंगे। आप लोग के बीच लेकर आते हैं 5-6 प्रश्न, इसी और HW भी साथ में रहेगा। आप बनाइए और कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो मेरा लगता है। धन्यवाद।